नमस्कार। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। इसी बात को साबित करने के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान। इसमें आपको मिलती है योग के द्वारा स्वस्थ रहने और सुंदर दिखने की अनमोल जानकारी। दोस्तों, आजकल घर घर में लोग बीमारी से परेशान हैं। डॉक्टर वैद्य के चक्कर लगाने और हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उन्हें स्थायी लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे ही लोगों को हम अपने कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान में बताते हैं कि योग के द्वारा आप अपने आप को किस तरह से फिट रख सकते हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हमारे बीच मौजूद हैं विश्व विख्यात योगी डॉक्टर अमृतराज जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे वंदनान् मृत्यो मोक्षे मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, आरोग्य धाम वरदान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इदम शरीरम परमात् साधनम, अर्थात द बॉडी इज गिवन टू अस बाय द ऑलमाइटी, बाय डिवाइन, बाय प्रकृति टू रिसीव ग्रेस। इससे तात्पर्य है कि ये जो हमारा शरीर है ये हमें विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया गया है। अब कई बार वर्कशॉप्स में हमारे शिविर में प्रश्न आता है कि स्वस्थ कौन है, हेल्दी कौन है। जैसे अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया में एंसिनीटस, एक सदर्न कैलिफोर्निया में जगह है, तो वहां पे शिविर में प्रश्न आया कि ये जो हम स्वस्थ किसको कहें। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या इनमें से कोई स्वस्थ है? तो मुख्य रूप से लोग कहते हैं कि योगी जी आप जो सबसे ज्यादा स्वस्थ तो आप ही लगते हैं, आप ही हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार, योग जो आयुर्वेद का पार्ट है, आयुर्वेद जो अथर्ववेद का पार्ट है, अथर्ववेद जो वेद का पार्ट है, उसके अनुसार स्वस्थ कौन है? स्वस्थ वो है, खाली आप देखिए हेल्थ क्लब्स में इतने मसल्स बनाए हुए लोग दिखते हैं, वो फिजिकली स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते। अब जैसे फॉर एग्जांपल वर्कशॉप में एक डॉक्टर ने कहा, योगी जी आपके लंग्स चेक करते हैं, आपका हार्ट चेक करते हैं, आपका स्टोमक चेक करते हैं, आपकी सारी MRI, CT स्कैन सब कराया, क्या आया? नॉर्मल। योगी इज सेड टू बी हेल्दी। नहीं, मेंटल स्टेट भी देखना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति हेल्दी खाली शरीर से नहीं है, जब तक उसका हेल्दी माइंड नहीं होगा तो हम उसे स्वस्थ नहीं कह सकते। सो ए हेल्दी माइंड लाइज इन ए हेल्दी बॉडी। तो व्यक्ति हेल्दी कब होगा? जस्ट एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ एक स्वस्थ मन होगा। आजकल क्या हो रहा है, हल्का सा दुख आया, ओ एकदम से उदास हो गए, उदासीन हो गए। सुख आया, ओ आज का दिन बहुत अच्छा था, एकदम क्योंकि सुख आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप ये आरोग्य धाम योगा थेरेपी, साथ ही साथ ये आरोग्य धाम ध्यान अपने जीवन में लाएंगे तो आप एक ऐसी स्टेट को ले आएंगे कि सुख आएगा तो आप सुखी होंगे लेकिन आप उससे अटैच नहीं होंगे। दुख आएगा, आप दुखी होंगे लेकिन लॉस नहीं होंगे। एक बैलेंस रहेगा। ये मैं नहीं, ये वेदों में है वर्णन कि जीवन कैसा होना चाहिए। महात्मा बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह, किसकी तरह? महात्मा गांधी की तरह। किसकी तरह जीवन होना चाहिए? जीवन होना चाहिए वृक्षों की तरह, ट्रीज की तरह। ये परफेक्ट मॉडल ऑफ लाइफ है। लोग कितने सारे बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे परफेक्ट मॉडल जो है वो है वृक्ष। आप देखिए वो ऊपर जाता है। आजकल रेस है, पैसे की दौड़ है, भाग रहे हैं लोग कुछ ना कुछ कर। कोई बात नहीं, ठीक है, आप मेहनत कीजिए, ठीक है, ऊपर जाइए, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपकी नींव है, वो भी स्ट्रांग हो। द परफेक्ट मॉडल ऑफ द लाइफ इज ए ट्री। You go up, up and up, but you always make sure that your foundation is strong enough. आजकल देखिए एक सिस्टम चल रहा है, आप मुझे ये दीजिए, मैं आपको ये देता हूँ। वृक्षों को देखिए, फल देते हैं, फूल देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारे वेस्ट को लेते हैं और फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं बिना कुछ मांगे। फल देते हैं, फूल देते हैं, मर जाते हैं, कहने का तात्पर्य कट जाते हैं तो भी एक बड़ा जो है लट्ठा छोड़ जाते हैं वुड का। सो द परफेक्ट मॉडल लाइफ of life is a tree which gives us fruits, vegetables, flowers and take us our waste in the form of carbon dioxide and give us in last a big wood without asking us anything in return. तो आप देखिए वेदों में जो जीवन बताया गया है वो एक परफेक्ट
वृक्ष की तरह बताया गया है कि जीवन एक ऐसा हो जिसमें हम सिर्फ ले ही ना, क्योंकि आजकल लोगों को अपने राइट्स जरूर पता है लेकिन अपनी ड्यूटीज का बोध नहीं है। तो जब आप इस तरह से अपने जीवन में, अब 24 घंटे हैं आपके पास, अगर आप आधा घंटा 1 घंटा देंगे तो इस आपको पूरी गारंटी है, बैकअप मिलता है। एक तो हेल्दी बॉडी का, आप रोगों से दूर रहेंगे, साथ ही साथ आप इरिटेटेड नहीं होंगे, एजिटेटेड नहीं होंगे। हल्की हल्की बातों पे एकदम आजकल लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं है। आजकल कहा जाता है पॉजिटिव रहो, खुश रहो, क्या बैकअप क्या है? तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। तो मेडिकल लैंग्वेज में अस्थमा को जो कहा जाता है, जिसे कि हम दमा भी कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसमें कहते हैं हम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग accompanied by wheezing sound due to bronchial spasm। तो जो अस्थमा है वो 2 तरह का होता है, एक होता है एलर्जिक ब्रोंकल अस्थमा और एक होता है कार्डियक अस्थमा। तो एलर्जिक जो ब्रोंकल अस्थमा है वो ज्यादा कॉमन है बशर्ते कार्डियक अस्थमा के, जिसमें कि हार्ट का साइज बढ़ जाता है। तो एलर्जिक ब्रोंकल अस्थमा का योग में और आयुर्वेद में इसमें जो है बहुत ही अच्छा जो है चिकित्सा है। तो इसमें हम आपको जड़ी बूटी तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आप देखिए आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। क्या पता दूध मुझे पच जाता है, आपको नहीं पचता। क्या पता एक जड़ी बूटी मेरे लिए सही है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटी की भी रस गुण वीर्य विपाक होता है। आपकी प्रकृति वात है, क्या पता आपकी वात प्रकृति को वो सूट करे ना करे, पित्त प्रकृति को सूट करे, कफ प्रकृति को सूट ना करे। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है जड़ी बूटी के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन हम आरोग्य धाम योगा थेरेपी इसमें आपको बताएंगे, जिसमें हम जैसे हमने पहले लिया यम नियम आसन, फिर हम आपको प्राणायाम बताएंगे, प्रत्याहार में जो है ध्यान में आएगा वो, और फिर उसके बाद हम आपको जो है ध्यान धारणा समाधि के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसके कारण क्या है? कारण में डस्ट है, पोलन्स है, पॉल्यूशन है, ये इसके कारणों में है। तो अगर हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी, आप देखिए ये जो हमारे ऑर्गन्स है, लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, ये $1 मिलियन ऑर्गन्स है। अगर हम अपनी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ा लें, तो अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, बॉम्बे रह रहे हैं, लंदन रह रहे हैं, न्यूयॉर्क रह रहे हैं, शिकागो रह रहे हैं, इतना पॉल्यूशन होता है, सो मच पॉल्यूशन इन दीज बिग सिटीज। तो अगर आप अपनी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ा लें, सुबह जल्दी उठकर एम्प्टी स्टोमक प्रैक्टिस कर या आरोग्य धाम योगा थेरेपी का, तो निश्चित रूप से जो है आपको जो एलर्जिक ब्रोंकल अस्थमा के जो अटैक्स आ रहे हैं, अगर आपको 5 आ रहे हैं तो और ब्रोंको डायलेटर्स आप ले रहे हैं, तो आप देखेंगे वो 3 बार आने लगेंगे, फिर वो 2 बार आने लगेंगे। और मॉडर्न ब्रोंको डायलेटर्स मेडिसिन के साथ साथ आप ये जो है कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो आसन बताएंगे, उसमें जो हम सबसे पहले आसन बताएंगे वो बताएंगे मंजरा आसन, जिसको हम बोलते हैं कैट पोज। तो उस आसन के करने से पहले हम सबसे पहले यम और नियम, यम से तात्पर्य है प्रॉमिस टू सेल्फ, नियम से मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट। तो हम अपने आप से वादा करें कि जो हम है, हम सुबह जल्दी उठेंगे और जैसे आप रात को सोते हैं, और हम अपने आप को समय देंगे जिससे कि हम अपनी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा सकें और अपने आप को रोगों से दूर रख सकें, जैसे कि अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकल अस्थमा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है, जैसे आप सुबह उठ गए हैं, आपने अपने आप से वादा किया कि आप प्रैक्टिस करेंगे। अब सुबह उठने के बाद आप फ्रेश हो लीजिए और एम्प्टी स्टोमक जो है आसन की हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो आसन में इसमें जो हम करेंगे वो हम करेंगे मंजरा आसन। तो उसमें आप अपने नीज और हथेलियों के बल पर आ जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और अंदर की ओर आर्च इन करेंगे और छोड़ते हुए बाहर की ओर आएंगे। सांस लेते हुए अंदर की ओर जाएंगे। सारा ध्यान आपका जो है अपने शरीर पर हो। व्यायाम में आप हाथ पैर ऊपर करते हैं, लेकिन मन आपका इधर उधर होता है। यहां पे मन, शरीर और आत्मा एक साथ होगा। अंदर की ओर गए और फिर बाहर की ओर आए। अंदर की ओर जाएंगे तो इसको कम से कम 5 से 10 बार आप करेंगे। इनहेल करते हुए अंदर की ओर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए बाहर की ओर आएंगे। So you make sure you inhale and then you arch in and then you come out. So make sure you are inhaling and exhaling, synchronizing